तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब जितनी खबरें चली, जितनी कल से खबरें चली कि पाकिस्तान बायकॉट करेगा, पाकिस्तान यूएई के साथ नहीं खेलेगा, अभी तक ये मतलब इतना मैच डिले हुआ था कि अभी तक ये पता नहीं था कि पाकिस्तान खेलेगा। कभी बस होटल के नीचे आती थी, टीम का इंतज़ार करती थी, टीम आए में हम होटल से निकले सीधे स्टेडियम, लेकिन टीम आई, टीम लॉबी में बैठी, टीम वापस चली गई वगैरह ऐसे वैसे। एक तरफ से खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली मीटिंग बुला ली है, शायद अब ये बाइकआउट करेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन एट द एंड मोहसिन नकवी ने आईसीसी को मना ली अपनी बात कि भाई साहब आप रेफरी हटा लो, वी विल प्ले। अगर आपने रेफरी रखा तो देन वी विल नॉट। सीधी सी बात उसने कही कि भाई साहब इफ़ यू एग्री विद दैट देन वी विल प्ले, इफ़ यू नॉट एग्री विद दैट देन वी विल बाइकआउट, वी विल नॉट। कहते हैं ना कि हम नहीं खेलेंगे, बाढ़ में जाए एशिया का। भाई साहब ऐसी बातें कही है मोहसिन नकवी ने आईसीसी को। तो भाई साहब एट द एंड आईसीसी को लगा यार थोड़ा इनको देखते हैं कि क्या करते हैं, थोड़ा अगर ज़्यादा मसला हो तो भाई साहब इनको हम बोलेंगे चलो कोई नहीं। लेकिन इसी तरह आईसीसी ने करा कि भाई साहब थोड़ा सस्पेंस रखा, थोड़ा सरप्राइज़ रखा, अंत तक लेट तक उन्होंने कहा नहीं। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर जब डिले किया गया मैच को, तो फिर आईसीसी ने कहा ओके भाई मैच रेफरी आप हटा लो, तो ये लो आप एंड आप खेलो, यू विल प्ले। तो भाई साहब एट द एंड मैच रेफरी हटा दिया गया एंड पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर रही है, क्या कहते हैं इसको, स्टेडियम की तरफ। एंड 7:30 बजे पहली बॉल डाली जाएगी। टॉस 7 बजे होगा दुबई के टाइम के टाइम के हिसाब से, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब दैट इज़ समथिंग इलॉजिकल। मतलब हमें ये लगा था कि भाई साहब अब तो मैच नहीं होने वाला, मैच तो गया। तो लेकिन यहाँ पर मोहसिन नकवी ने अपना केस अच्छे तरीके से लड़ा, रेफरी को हटवा दिया। लेकिन भाई साहब एक तरफ से ये मसला है ही नहीं भाई साहब, मसला कुछ और था। रेफरी का क्या कसूर था? रेफरी का तो कोई कसूर था ही नहीं, लिटरली कह रहा हूँ। रेफरी का क्या कसूर था भाई साहब? उसने जो बोलना था उसने बोला, उसने जो करना था उसने अपना काम किया। लेकिन पाकिस्तान भड़का भाई साहब रेफरी पर कि इन्होंने रेफरी ने कैसे बोला हमारे कैप्टन को कि आप इसको हैंडशेक मत करो। अगर रेफरी को ये पता था तो उसको मैच रुकाना था, उसको मैच होने ही नहीं देना था, उसको मैच होने ही नहीं देना। तो दैट मीन्स कि आप पाकिस्तान वर्सेस यूएई इज ऑन, नो बाइकआउट। पाकिस्तान को रेफरी मिला नया एंड ये मैच खेला जाएगा 7:30 जो कि वहाँ का टाइम, दुबई के टाइम के मुताबिक। और भाई साहब टॉस किया जाएगा 7 बजे। और अब पाकिस्तान के पास और एक चांस है भाई साहब, नॉकआउट मैच खेल रहे हैं, उनके पास और एक चांस है कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाए और भाई साहब इंडिया के जो 21 तारीख का इंडिया के साथ मैच पड़ने वाला है उसमें वो खेले और थोड़ा मुकाबला करे। भाई साहब ये वन साइडेड हारते हैं हमेशा। लेकिन भाई साहब जो खबरें चल रही थी अभी तक कोई वो नहीं, ये नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन एट द एंड पीसीबी ने अपनी बात मनवा ली और भाई साहब उन्होंने कहा कि भाई आप रेफरी दो, हम खेलेंगे, हमें कोई मसला नहीं अगर आप रेफरी दोगे। अगर आप रेफरी नहीं दोगे तो वी विल नॉट प्ले। लेकिन ये अभी ESPN जो है भाई साहब, ESPN क्रिकेट इन्फो, उसने ये अपनी पोस्ट में डाला है। तो दैट मीन्स इट इज़ कन्फर्म्ड कि पाकिस्तान टीम होटल से ट्रैवल कर चुकी है स्टेडियम की तरफ एंड द मैच विल गो एज पर शेड्यूल। लेकिन टाइम डिले किया गया है, दैट मीन्स इट्स ओके, लेकिन मैच होगा। तो भाई साहब पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। मैं कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को देख रहा था भाई साहब, वो बहुत परेशान हो रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान ने ठीक नहीं किया, अगर बाइकआउट किया तो इसमें हमारा ही क्या कहते हैं इसको, हमारे क्रिकेट का ही नुकसान है। आप अपने आप को एक कोने में खड़े कर रहे हो, आइसोलेट कर रहे हो। तो दैट इज़ ट्रू। अगर वो कह रहे थे भाई साहब अगर पाकिस्तान को दिखानी है अपनी पावर भाई साहब, आप इंडिया के साथ खेलो, उनको हराओ। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तो हमें हरा ही नहीं पा रहा है। तो लेकिन जो 2021 के एशिया कप था उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था। पहला मैच इंडिया जीता था, दूसरा पाकिस्तान ने इंडिया को ही नॉकआउट में बाहर कर दिया था। तो भाई साहब फिर फाइनल शायद श्रीलंका से हारा था। हाँ, तो भाई साहब ये थी कुछ आज की अपडेट। एट द एंड जो ये सिलसिला चल रहा था तो एट द एंड ये ख़त्म हुआ। एट द एंड फैसला सबके लिए ठीक हुआ, रेफरी बुलाया गया एंड आईसीसी ने थोड़ा इनको घबराया, आईसीसी ने उनको थोड़ा नचाया, आईसीसी ने उनको थोड़ा घुमाया। तो फिर एट द एंड टाइम पर आईसीसी ने कहा ओके। लेकिन आईसीसी भी चाहता था कि यार ये घुटने टेके, यार इनकी औकात ही क्या है, मैच तो हुए जीतते नहीं हैं तो हमसे ये इतनी बड़ी बात मनवा रहे हैं। तो फिर आईसीसी ने कहा चलो इससे बेहतर है जो
अगर मैच ही कैंसिल हो जाए उससे बेहतर है कि नया रेफरी ही दे दो। तो भाई साहब फिर आईसीसी ने ऐसा ही किया और अब पाकिस्तान और यूएई का मैच ऑन है भाई साहब, एज़ पर शेड्यूल होगा और भाई साहब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, डू लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।